सो बेसिकली कल लास्ट हमने जो डिस्कस किया था, ठीक है, लास्ट पार्ट आई थिंक शायद हमने पाथ ऑफ कांटेक्ट आई थिंक डिराइव कर लिया था ना। पाथ ऑफ कांटेक्ट वाला पार्ट तक हमने आई थिंक शायद पढ़ लिया था, ठीक है। लास्ट पाथ ऑफ कांटेक्ट ही हुआ था ना, या उससे भी आगे कुछ हुआ है? ठीक है, ओके। पाथ ऑफ कांटेक्ट, मैक्सिमम पाथ ऑफ कांटेक्ट, पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ रेसेस, आई थिंक शायद ये सब टुगेदर। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हमने लिखे थे क्या? कुछ न्यूमेरिकल लिखा था इसमें? ठीक है, ठीक है। एक सेकंड। ठीक है, तो बेसिकली जो लास्ट डिस्कस किया था उसी को थोड़ा सा उसको हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। आपको याद होगा कि जब हमने बात की थी, जब दो गियर मैशिंग में होते हैं, है ना, जैसे लेट्स सपोज एक गियर का टीथ ये है, ठीक है, दूसरे गियर का टीथ लेट्स सपोज ऐसा कुछ, एक गियर का टीथ आपके पास कुछ ऐसा है, ठीक है। एंड सेकंड वन जो दूसरा है आपका, वो कुछ ऐसे है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लेट्स सपोज दिस इज योर गियर वन, ठीक है, इसका सेंटर ओ वन, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ कहीं बैक साइड में है, ठीक है। टॉप साइड में आप सब कंसिडर कर लो कि ओ टू है, ठीक है। तो जब हम ये कंसिडर कर रहे होते हैं, तो आई थिंक शायद एक बात हमने डिस्कस की होती है, बिगनिंग ऑफ एंगेजमेंट कैसे हम डिफाइन करते हैं। बिगनिंग ऑफ एंगेजमेंट या इनिशियल कांटेक्ट जिसको हम बोल रहे हैं, बिगनिंग ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पे होगा, किधर की तरफ होने वाला, किन दो चीज के इंटरसेक्शन को हम बेसिकली बोल सकते हैं कि बिगनिंग ऑफ एंगेजमेंट है, बताओ। या फिर इसको इनिशियल कांटेक्ट बोल सकते हो आप। और द इनिशियल कांटेक्ट, किसके इंटरसेक्शन को आप इनिशियल कांटेक्ट बोलोगे? बताओ। किसका इंटरसेक्शन, किसका कांटेक्ट होगा, तो हम जब बोल पाएंगे बेसिकली कि हमारा इनिशियल कांटेक्ट हुआ है या बिगनिंग ऑफ एंगेजमेंट है, ये सब। अडेंडम ड्राइव ड्रिवन अडेंडम टचेस फेस ऑफ ड्राइवर। हाँ, ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इसको हम देखो कैसे लिखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ अडेंडम सर्कल
intersection of addendum circle of driven and स्पेसिफाई करें तो बेसिकली लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, या बेसिकली टिप ऑफ ड्रिवन, आप ऐसा भी बोल सकते हो, टिप ऑफ ड्रिवन एंड फ्लैंक ऑफ ड्राइवर, ठीक है, टिप ऑफ ड्रिवन और फ्लैंक ऑफ ड्राइवर ऐसा भी बोल सकते हो, टिप ऑफ ड्रिवन, ठीक है, टिप ऑफ ड्रिवन एंड फ्लैंक ऑफ ड्राइवर, ठीक है। तो वो चीज है, कैसे देखो यहाँ पे अगर ये वाला पोर्शन जो है वो इसके साथ यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोर्शन में ये वाला पोर्शन इसके इधर कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो जब आप डायग्राम में बात करते हो, डायग्राम में कैसे क्लासिफिकेशन करोगे, कैसे जब डायग्राम होगा तो वहां पे हम पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ अडेंडम सर्कल ऑफ ड्रिवन गियर एंड अ लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन ही बेसिकली वो लाइन है जिसका बेसिकली जो कि मोशन ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से बेसिकली मोशन ट्रांसफर हो रहा है। वो लाइन ऑफ एक्शन बेसिकली वो लाइन जिसके अलॉन्ग आपका फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है, मोशन ट्रांसमिट हो रहा है, वो चीज। तो लाइन ऑफ एक्शन का जहां इंटरसेक्शन हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन का जहां इंटरसेक्शन हो जाएगा अडेंडम सर्कल के साथ, वही हमारा इनिशियल कॉन्टैक्ट होने वाला है, ठीक है, करेक्ट। और सिमिलर मैनर में आप ये भी लिख सकते हो एंड ऑफ इंगेजमेंट, ठीक है, सिमिलर मैनर में एंड ऑफ इंगेजमेंट भी लिख लेना, ठीक है। तो आपको इसके बाद कभी डाउट नहीं होगा कि जब डायग्राम में आप कौन से पॉइंट को इनिशियल कांटेक्ट बोलोगे एंड कैसे उसको फाइंड आउट करोगे, ठीक है। एंड ऑफ इंगेजमेंट विल बी व्हाट, द इंटरसेक्शन ऑफ अडेंडम सर्कल ऑफ व्हाट, ड्राइवर। अब जब एंड ऑफ एंगेजमेंट की बात आएगी तो इंटरसेक्शन ऑफ अडेंडम सर्कल ऑफ ड्राइवर एंड लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट की वजह से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी कि कैसे हमारा जो डायग्राम है उसका हम एनालिसिस कर कैसे रहे, ठीक है, कैसे हम कुछ चीजों को कंसिडर कर रहे हैं, वो चीज आपकी इजिली आपको क्लियर रहेगा हमेशा, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे बेसिकली पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट ऑलरेडी डिराइव कर ही लिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो लिखना है अब वो है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये सब चीज हमें लिखनी है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट रेशियो, ये सब चीजें हमें लिखनी है, ठीक है। मैक्सिमम पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, पाथ ऑफ अप्रोच, वो सब चीजें लिख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट पे, नेक्स्ट आ जाओ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, नेक्स्ट विल बी द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगेन सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, देखो, लेट्स सपोज दिस इज योर पिच सर्कल, दिस इज द पिच सर्कल, ठीक है। तो ये दो पिच सर्कल का इंटरसेक्शन, ठीक है, दिस इज द कॉमन टेंजेंट, ठीक है। सर्कल का एक अडेंडम सर्कल भी ड्रॉ होगा ऐसा कुछ,
ठीक है, एंड वन बेस सर्कल ऑल्सो। ठीक है, पहले यहाँ पे इसका एक सेंटर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज O2, दिस इज O1। ठीक है, O1 इज योर ड्राइवर, दिस इज योर ड्राइवर, दिस इज योर ड्राइवर। ठीक है, करेक्ट। एंड लेट्स सपोज यहाँ पे आपका एक थर्ड लाइन एक और बना देता हूँ, कॉमन नॉर्मल वाली लाइन। ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो इसका बेस सर्कल अगर हम ड्रॉ करें, बेस सर्कल विल बी लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, लाइक दिस, ये आपका एक बेस सर्कल ड्रॉ है। ठीक है, तो नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज दिस इज बेस सर्कल फर्स्ट, बेस सर्कल फर्स्ट। ठीक है, बेस सर्कल टू, अडेंडम सर्कल टू, एंड दिस इज बेस सर्कल टू। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने अडेंडम सर्कल टू वन नहीं बनाया ना। ठीक है, अडेंडम सर्कल वन भी बना देते हैं, let's suppose like this। ठीक है, सो दिस इज अडेंडम सर्कल वन। करेक्ट, तो हमारे सारी चीजें यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, दिस इज अवर कॉमन नॉर्मल, लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स ट्रांसमिशन लाइन। फोर्स ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, करेक्ट। तो ये सब चीजें हमने ड्रॉ कर ली थी। नेमिंग हम कर देते हैं, दिस इज लेट्स सपोज दिस इज पिच पॉइंट, एंड लेट्स सपोज दिस इज के। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज एल, दिस इज एन, एम। ठीक है, यही रखा था हमने पिछली बार भी ना शायद, नेमिंग शायद कुछ इसी तरीके से किया था। ठीक है, एन एम बेसिकली यही रखा था नेमिंग की, कुछ डिफरेंट है इसमें। एक बार बस जस्ट कंफर्म कर दो सो दैट हमारा वो मैच रहेगा प्रीवियस जो हमने लिखा है। सेम, ठीक, करेक्ट, ओके, थैंक यू। ठीक है, ये सब हो गया। नेक्स्ट इसमें हमें लिखना है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो चीजें लिखी है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, उसको हम यहाँ लिखेंगे अलग से। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट का सबसे पहले डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे कि आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले कोई बताएगा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है? व्हाट इज आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट? किसको बोलते हैं हम आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट? बताओ। इट इज डिफाइंड एज व्हाट? किसी को आइडिया है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में कि क्या होता है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट? द पोर्शन ऑफ सर्कुलर सरफेस दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद अनदर सरफेस। किस सर्कल पे लोकस ऑफ पॉइंट्स?
देखो इसको ऐसे लिखते हैं, इट इज द लेंथ, इट इज द लेंथ ऑफ आर्क, it is the length of arc made by made by a point made by a point on the pitch circle. Important here, on the pitch circle, on the pitch circle from beginning from beginning to the end, to the end of, from the beginning to the end of engagement. ठीक है, of what, of tooth pair. ठीक है, correct. It is the length of arc made by a point on the pitch circle from beginning to the end of engagement. ठीक है, from the beginning to the end of the engagement of tooth pair. ठीक है, देखो कैसे निकालोगे, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो उसको बताओ। जो डेफिनेशन होगी, along the pitch circle कितना एंगल जो बना है उसकी हम बात कर रहे हैं। एंगल बेसिकली कितना आर्क बना है along the pitch circle। ठीक है, ये along the pitch circle ये आपके पास, ठीक है, along the pitch circle। तो ये आपको बताना फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ व्हाट, द कॉन्टैक्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट देन एंड ऑफ द, देन द एंड ऑफ द कॉन्टैक्ट, मतलब बिगिनिंग ऑफ एंगेजमेंट टू द एंड ऑफ द एंगेजमेंट। बिगिनिंग कहाँ हुई, देखो बिगिनिंग कहाँ हुई पॉइंट के पे, एंड कहाँ पे हुआ एल पे। ठीक है, यही कंसीडर कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ एंगेजमेंट विल बी एट के एंड एंड ऑफ द एंगेजमेंट विल बी एट एल। सो कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, इस टाइम में कितना आर्क में मूवमेंट हुआ होगा, कितना आर्क ट्रेवल हुआ होगा। ठीक है, सपोज के पॉइंट पे अगर आप के जिस वक्त कांटेक्ट हुआ उस वक्त कितना आर्क पे, लेट सपोज ये पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग, तो कितना मूव किया होगा, वो चीज हम बोलना चाह रहे हैं, आर्क ऑफ कांटेक्ट अलोंग द पेसर। कैसे कैलकुलेशन होगा बताओ, कैसे कैलकुलेशन करोगे, कोई बताएगा कैसे कैलकुलेशन होगा। देखो आर्क ऑफ कांटेक्ट क्या है बेसिकली, तो आप इतना देखो क्या लिखा है, लेंथ ऑफ आर्क मेड बाय अ पॉइंट। आर्क जो पेज सर्कल है उस पे जो आर्क बनेगा कब, जब आपका बिगनिंग ऑफ द एंगेजमेंट टू द एंड ऑफ द एंगेजमेंट। जब आपका बिगनिंग हो रहा है एंगेजमेंट का, ड्यूरिंग योर एंगेजमेंट, मतलब एंगेजमेंट का जब पॉइंट आपका फर्स्ट एंगेजमेंट हुआ है, ठीक है, पॉइंट इनिशियल जो कॉन्टैक्ट हुआ है, जब आपका इनिशियल कॉन्टैक्ट हुआ तब जो पॉइंट होगा ऑन द पेज सर्कल, वो कितना आर्क बनाएगा, कितना आर्क होगा उस, मतलब बेसिकली लेंथ में कितना आर्क होगा वो, उस आर्क का लेंथ कितना होगा जब वो एंड कर रहा होगा अपना एंगेजमेंट। ठीक है, कहने का मतलब देखो आप इस डायग्राम से यहां से समझो, ये वाली चीज मैं यही कह रहा हूं कि आपका बिगिनिंग ऑफ द एंगेजमेंट फ्रॉम के एट द पॉइंट के, ठीक है, लेट सपोज पॉइंट के यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है पिच सर्कल तो यही है ना, पिच सर्कल तो कहीं नहीं जा रहा, पिच सर्कल तो एज इट इज ही, तो पिच सर्कल पे लेट सपोज कोई उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा, ठीक है, एट द एंगेजमेंट पीरियड, तो ये के से एल तक ट्रेवल कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो के से लेकर एल तक ट्रेवल कर रहा है ना, ये बात समझ रहे हो। आपका एंगेजमेंट हुआ, फोर्थ ट्रांसमिशन लाइन आपने देखा होगा उस वक्त एनिमेशन में भी कि ये स्ट्रेट लाइन ऐसे मूव कर रहा है, तो के से लेकर एल तक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, बट अब इसी मूवमेंट को हम ऑन द पिच सर्कल देखना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो आर्क फॉर्मेशन में तो बनेगा। इसी मूवमेंट को हम ऑन द पिच सर्कल मेजर करना चाह रहे हैं, जो आपका फ्रॉम के टू एल मूवमेंट हुआ है उसका मेजरमेंट हम आर्क में लेना चाह रहे हैं, आर्क बेसिकली व्हाट, ऑन द पिच सर्कल, तो ऑब्वियसली बात है वो सर्कल में लोगे तो आर्क ही बनेगा, इसलिए आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बोल रहे हैं। अदरवाइज आपसे पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट पूछा जाए, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, path of contact will be a straight line, K2L is a straight line, है ना, वो चीज है। तो K2L is the path of contact and it is a straight line, but इसी जो आपका कॉन्टैक्ट है इसको हम ऑन द पिच सर्कल देखना चाहते हैं,
इसी कॉन्टैक्ट को हम पे सर्कल में देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है आर्क होगा। अब क्वेश्चन है कि निकालोगे कैसे। देखो सिंपल सा, एक सिंपल ज्योमेट्री यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखो लेट सपोज ये के वाला पॉइंट है ना आपका, ठीक है। लेट सपोज ये एंगल तो आपको पता है, दिस एंगल इज व्हाट, फाइव। तो ऑब्वियसली बात है दिस एंगल भी ऑल्सो बी अ फाइव, दिस एंगल ऑल्सो बी फाइव, ठीक लाइक दिस। तो आप देखोगे इसका ना ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, इतने पोर्शन को ना मैं जस्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, ठीक है। देखिए कैसे, दिस इज पॉइंट पी, ठीक है, दिस इज पॉइंट पी एंड ये चीज, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे तो दिस एंगल इज फाइव, ठीक है। दिस पॉइंट इज के, ठीक है, दिस पॉइंट इज के एंड इट इज द आर्क, दिस इज द आर्क, ठीक है। तो इफ वी यूज द cos फाइव, if you use the cos फाइव मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, तो दिस एंगल इज लेट्स सपोज 90 डिग्री, ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो इफ यू टेक द cos फाइव बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विल बी व्हाट, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विल बी kp अपॉन आर्क, kp अपॉन आर्क, ठीक है। एंड द आर्क विल बी व्हाट, kp अपॉन cos फाइव, ठीक है, kp अपॉन cos फाइव, इस तरीके से, ठीक है। तो जस्ट हमने करा क्या है, देखो ये चीज समझना, ये इस पोर्शन को थोड़ा सा, इस पोर्शन को हमने जस्ट यहाँ से उठाया है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पोर्शन को जो ये है, इस पर्टिकुलर पोर्शन को उठा के हमने यहाँ रखा है जस्ट, ये चीज, ठीक है। तो वो चीज है, देखो, अरे एक चीज समझो, ये यहाँ पे मैंने इसका कॉन्टैक्ट यहाँ से ऐसे बनाया, दिस कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट मैंने लिया ऐसे। तो ये जरूरी नहीं है, आप एक चीज देखो ना, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे तो मैं लाइन अपने अकॉर्डिंगली बना रहा हूँ, ठीक है। वो चीज है मेजरमेंट लेने के लिए, इसका मेजरमेंट लेने के, ऑब्वियसली बात है ना, ये जो लेंथ है हमने डायग्राम में पूरा कब दिखाएगा, बट इट इज वेरी लेस, ठीक है, ये बहुत कम होने वाला है, इसलिए हमने इसको एज अ ट्रायंगल फॉर्म में लिया, कंसिडर किया, देन हमने इसमें डायरेक्टली cos फाइव लगा दी। ये बात को समझना, ये जो आर्क फॉर्मेशन हुआ है बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, ये जो आर्क फॉर्मेशन हो रहा है ये बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से ये ट्रायंगल अज्यूम किया, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये बेसिकली ये ट्रायंगल ऐसा है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रायंगल फॉर्मेशन है और इस ट्रायंगल पे हमने cos फाइव लगाया। तो cos फाइव लगाया तो बेसिकली हमें क्या मिला, आर्क विल बी व्हाट, kp अपॉन cos फाइव, kp विल बी व्हाट, द पाथ ऑफ अप्रोच। सो बेसिकली आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द अप्रोच, आर्क ऑफ अप्रोच बोल सकते हो, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द अप्रोच केस विल बी व्हाट, kp अपॉन cos फाइव। बट इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर आपको टोटल आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कैलकुलेट करना है तो आपको टोटल पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कंसीडर करना पड़ेगा एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, cos फाइव, ठीक है। तो वो चीज है, तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो याद रखना है, फाइनल कंक्लूजन, ठीक है, फाइनल कंक्लूजन विल बी व्हाट, फाइनल कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका, दिस आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल्स टू पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, path of contact divided by cos phi, and phi is what, pressure angle, phi is what, the pressure angle, ठीक है, करेक्ट। तो ये चीज है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है बेसिकली। अब इसी में अगर मेरे को ऐसा लिखना है, आर्क ऑफ अप्रोच, arc of approach, it will be what, the path of approach, ठीक है, path of approach divided by cos phi। सिमिलर मैनर में आप लिख सकते हो आर्क ऑफ रेसिस,
तो ये हो जाएगा पाथ ऑफ रेसिस डिवाइडेड बाय कॉस फाई। ठीक, तो ये चीज है, तो आपको इतना पार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसी में एक और चीज, अच्छा इसी में एक और चीज, मैक्सिमम आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी, मैक्सिमम आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, वो चीज यहाँ पे भी पूछी जा सकती है, मैक्सिमम आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। ऑब्वियसली बात है, मैक्सिमम पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय कॉस फाई, मैक्सिमम पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय कॉस फाई। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। ये चीज वैसे अभी तक पूछा नहीं है गेट में, बट फिर भी चांसेस है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है, इस तरीके से होता है आपका साइन फाई। और यहाँ नीचे क्या हो जाता है, कॉस फाई, तो ऑलरेडी यहाँ पे, तो इट विल बिकम स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू टेन फाई। ठीक, करेक्ट, ये चीज, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, मैक्सिमम आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट वाली चीज। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो इसमें कॉन्टैक्ट रेशियो। नेक्स्ट हेडिंग विल बी व्हाट, द कॉन्टैक्ट रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो। जस्ट वन सेकंड। आई थिंक सेम इशू हो रहा है फिर से, एक सेकंड, मैं एग्जिट करता हूँ पहले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या है ना, वो आजकल जूम में पता नहीं क्यों एरर आ रहा है, बीच में सडनली जो मार्कर वाला ऑप्शन है वो सर्कल में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। हम क्या लिख रहे थे, कॉन्टैक्ट रेशियो। नेक्स्ट जो चीज हमें लिखनी है वो है कॉन्टैक्ट रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट रेशियो। देखो कॉन्टैक्ट रेशियो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बट इसका सिग्निफिकेंस आपको बताना है कि सिग्निफिकेंस है क्या। ठीक है, देखो फॉर्मूले की हम बात करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, सी आर इक्वल्स टू आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय द सर्कुलर पिच।
डिवाइडेड बाय सर्कुलर पिच, ठीक है, डिवाइडेड बाय द सर्कुलर पिच, ठीक है, करेक्ट। ये कॉन्टैक्ट रेशियो, ठीक है। तो इसको अगर आपको और डिफाइन करना है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय द डिवाइडेड बाय cos phi into circular pitch will be what, pi into m। क्या कोई इसका सिग्निफिकेंस बता सकता है, क्या इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? ये तो फॉर्मूला है, बट इसका बीडी क्या होगा, ये कोई बताएगा? बताओ, इसका कोई मीनिंग बता सकता है क्या, मीनिंग क्या होने वाला है? ऑब्लिक्विटी, हाँ, ऑब्लिक्विटी का एक्सप्लेन तो करो पहले। आप ना देखो, एक चीज देखना, आर्क ऑफ विजुअलाइज करने की कोशिश करो एक बार ना, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सर्कुलर पिच। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सर्कुलर पिच का मतलब क्या है? अच्छा, एक सर्कुलर पिच का मतलब समझते हो क्या है? थोड़ा ना, अगर आप आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट और सर्कुलर पिच को विजुअलाइज करो, और जो टर्मिनोलॉजी हमने दिखा था, नहीं नहीं, इंश्योर स्मूथ क्वाइट ऑपरेशन, ये सब बात की बात है, पहले ये बताओ, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सर्कुलर पिच को विजुअलाइज करो, जो हमने बेसिकली गेयर टर्मिनोलॉजी में देखा था, डायग्राम डायग्राम आपने कॉपी में बना रखा हो, एक बार दोबारा पेज पलटो जरा, और सर्कुलर पिच को ऑब्जर्व करो। एक्चुअली ये कॉन्टैक्ट रेशियो हमें दे क्या रहा है, बता क्या रहा है बेसिकली? सर्कुलर पिच का मतलब समझते हो, टूथ थिकनेस प्लस टूथ स्पेस। सर्कुलर पिच का मतलब आपको मालूम होगा कि क्या है, टूथ थिकनेस प्लस जो बीच का स्पेस होता है, टूथ स्पेस, वही होता है सर्कुलर पिच, करेक्ट। और एक सर्कुलर पिच में कितने टीथ इन्वॉल्व होता है? अरे सर्कुलर पिच भूल चुके हो गए? एक पेयर, यस अंशुल, बिल्कुल करेक्ट, एक पेयर। मतलब आप आर्क ऑफ कांटेक्ट को एक पेयर से डिवाइड कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है, एक पेयर। अरे एक तो टूथ थिकनेस हुआ, दूसरा स्पेस हो गया टूथ स्पेस, उस स्पेस में कौन सा आएगा, दूसरे गियर का टीथ आएगा ना मैशिंग के टाइम पे। इट मींस सर्कुलर पेज क्या बताने की कोशिश कर रहा है, एक पेयर को। और ये आर्क ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, आर्क ऑफ कांटेक्ट बेसिकली इंगेजमेंट पीरियड की बात कर रहा है। तो टोटली कांटेक्ट रेशियो ये हमें बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ पेयर्स इन्वॉल्व होंगे एक एंगेजमेंट पीरियड में। लेट्स सपोज कांटेक्ट रेशियो का वैल्यू 1 आता है, इट मींस 1 पेयर इज इन्वॉल्व। ऑब्वियसली बात है, आर्क ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू 1 आता है, मतलब ये कांटेक्ट रेशियो का वैल्यू 1 आता है, इट मींस कि आपका एक पेयर इन्वॉल्व है, करेक्ट। ये चीज समझने की कोशिश करो। देखो, सर्कुलर पिच को जस्ट फॉर्मूला में पाई इनटू मॉड्यूल नहीं समझना है हमें, उसका फिजिकल एक ओवरव्यू, एक विजुअलाइजेशन आपके माइंड में होना चाहिए। टूथ थिकनेस प्लस टूथ स्पेस, टूथ स्पेस में क्या आएगा, दूसरे गियर का टूथ आएगा, ठीक है, मतलब एक पेयर की बात हो रही है। आप सर्कुलर पिच से क्या डिफाइन करने की कोशिश करो, एक पेयर को। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर आप डिवाइड करते हो विद द सर्कुलर पिच, यू विल गेट द नंबर ऑफ पेयर्स विच आर इन्वॉल्व इन द एंगेजमेंट पीरियड, कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स इन्वॉल्व है एक एंगेजमेंट पीरियड में। क्योंकि आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट टू द एंड ऑफ द कॉन्टैक्ट, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट टू द एंड ऑफ द कॉन्टैक्ट है ना।
वो पूरा आर्क है, उस आर्क में बेसिकली आपने ये सर्कुलर पेज से डिवाइड किया इसको, तो आपको मिलेगा कि एक्चुअली में कितने नंबर ऑफ पेयर्स इन्वॉल्व है। और जितना ज्यादा नंबर ऑफ पेयर्स इन्वॉल्व होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पेयर्स इन्वॉल्व होंगे, तो उतना आपका स्मूथ ऑपरेशन होंगे, उतना ज्यादा वो लोड कैरी कर पाएगा। ठीक है, ये तो उसका आउटकम है। ठीक है, बट हमें ये विजुलाइज होना चाहिए सर्कुलर पिच से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मीनिंग है इसका, बताओ। ये चीज क्लियर हुआ सब? ये सब, ये चीज क्लियर हुआ? सर्कुलर पिच को कैसे आपको विजुलाइज करना है, ये चीज समझ में आना चाहिए। गेयर टर्मिनोलॉजी वाला जो डायग्राम है दोबारा से देखना, सर्कुलर पिच को ऑब्जर्व करो, विजुलाइज करने की कोशिश करो कि यार बेसिकली पेयर की बात कर रहा है। करेक्ट। अरे हाँ ना, क्लियर हुआ कि नहीं, ये सुनो। किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर है ना सबको? तो ये चीज मैं बोल रहा हूँ, तो जितना ज्यादा सीआर का वैल्यू आएगा, कॉन्टैक्ट रेशियो का वैल्यू जितना ज्यादा आएगा, उतने नंबर ऑफ पेयर्स इन्वॉल्व है। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ पेयर्स इन्वॉल्व होंगे, वो उतना हमारे लिए बेस्ट है। उतना ज्यादा वो लोड कैरी कर सकते हैं, उतना उनका स्मूथ ऑपरेशन होने वाला है। ठीक है, वो सब चीज आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है। एक सेकंड। उनको मैं एक्चुअली दूसरा वन नोट का फाइल खोलता हूँ, एक्चुअली इसमें जूम वाला जो व्हाइट बोर्ड है उसमें काम वर्क हो नहीं रहा। जस्ट वन सेकेंड। ठीक है, चलो इसमें हम लिखते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा था हमने? कॉन्टैक्ट रेशियो ना, ठीक है। ठीक है, कॉन्टैक्ट रेशियो हमने जस्ट लिखा कि आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय द सर्कुलर पिच। ठीक है, इसी में एक और पॉइंट लिखना, इसी में एक और पॉइंट लिख लेना कि इट इज डिफाइंड it is defined as the number of pairs number of pairs involved number of pairs involved, or basically we should write engaged in one engagement period, in one engagement period। ठीक है, करेक्ट। इन वन एंगेजमेंट पीरियड, लेट सपोज सीआर का वैल्यू आता है आपका 1। व्हाट इट मींस कि वन पेयर ऑफ टीथ इज इन्वॉल्व, वन पेयर ऑफ टीथ इज इज इन्वॉल्व। ठीक है, आपका वन पेयर ऑफ टीथ इन्वॉल्व है। ठीक है,
एंड लेट सपोज अगर आपका फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही, लेट सपोज कुछ इस तरीके से आया, 1.4 आया समथिंग, व्हाट इट मीन्स कि आपका एक पेयर तो कंप्लीटली इन्वॉल्व है, वन पेयर ऑफ टीथ इज कंप्लीटली इन्वॉल्व, ठीक है, इज कंप्लीटली इन्वॉल्व, इज कंप्लीटली इन्वॉल्व, ठीक है, ठीक है, बट द सेकंड पेयर, but second pair is but second pair is 20% is, sorry, 40% is 40% involved, करेक्ट, ये चीज, ठीक है। तो 1.4 का मतलब वन पेयर तो आपका कंप्लीटली इन्वॉल्व है पूरे एंगेजमेंट पीरियड में, बट एक दूसरा पेयर है जो 40% इन्वॉल्व है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, दूसरा क्या है, सिर्फ 40% इन्वॉल्व है, करेक्ट। देखो अब नेक्स्ट इसमें जो दूसरा चीज है हमारे पास, वो है, नेक्स्ट हेडिंग विल बी व्हाट, द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, नेक्स्ट विल बी टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। ठीक है, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट अगर आपको निकालना है तो आपको बस ये चीज देखनी है कि भाई कितना आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय द पिच लाइन वेलोसिटी, आई थिंक शायद याद होगा आपको, पिच लाइन वेलोसिटी हमने देखा था जब गियर टर्मिनोलॉजी हमने शायद पढ़ा था, पिच लाइन वेलोसिटी, पिच लाइन वेलोसिटी, ठीक है, करेक्ट, ये चीज, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब तक आपको ये सारे पैरामीटर्स क्लियर नहीं है, ठीक है, तो फिर दिक्कत है, ठीक है, तब फिर आपको दिक्कत हो सकती है, करेक्ट। चलो यहाँ तक क्लियर है, तो फिर देन एक न्यूमेरिकल लिखेंगे इसमें, ठीक है, बेसिकली एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, तो उससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखो, ओपिनियन, ओपिनियन हैविंग 25 टीथ, ठीक है, ड्राइव्स अ गियर, ड्राइव्स अ गियर हैविंग 60 टीथ, ठीक है, हैविंग 60 टीथ, द टूथ प्रोफाइल, the tooth profile is involved with pressure angle, pressure angle is 20 degree, ठीक है, मॉड्यूल इज गिवन एज 8 mm, मॉड्यूल आपको 8 mm गिवन है, ठीक है, कॉमा, अडेंडम, अडेंडम इज गिवन एज 1 mm, ठीक है, करेक्ट, अडेंडम आपको 1 mm गिवन है, नॉट 1 mm, इट इज गिवन एज वन मॉड्यूल, इज वन मॉड्यूल, ठीक है, अडेंडम इज वन मॉड्यूल, ठीक है, डिटरमाइन, determine the first part, length of path of contact, ठीक है, पीओसी लिख रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, सेकंड आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, एओसी आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्ट इज कॉन्टैक्ट रेशियो, ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन करो सर, ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको आंसर आना चाहिए।
आंसर बताओ फटाफट। ठीक है, ठीक है, पर एक और पॉइंट शायद आई थिंक मैंने आपको ये चीज डिस्कशन हुआ कि नहीं हुआ। पीनियन इज जनरली टेकन एज द ड्राइवर, अगर मेंशन ना हो, पीनियन इज जनरली टेकन एज ड्राइवर if not mentioned। ठीक, if not mentioned। ठीक है, निकालो जरा आंसर क्या आने वाला। ठीक है, पीयूसी फॉर्मूला आपको याद ही होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके पास है। कैपिटल आर ए का वैल्यू क्या है, स्मॉल आर ए का वैल्यू क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है। कैपिटल आर ए कितना आ रहा है। अच्छा, वैसे कैपिटल आर ए लिखोगे कैसे, यही बताओ पहले तो। कैपिटल आर ए कैसे लिखोगे। आर ए बेसिकली अडेंडम सर्कल का रेडियस ना। अडेंडम सर्कल का रेडियस वो तो डायमीटर आपको पता है, वहां से आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अडेंडम का कैसे निकालोगे। देखो एक चीज याद रखना, सबसे पहले तो आपको मॉड्यूल दे रखा है, मॉड्यूल इज डी बाई टी। ठीक है, डी बाई टी। तो डी वन आपको पता है। लेट सपोज पीनियन के लिए हम वन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास डी वन आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं क्योंकि हम पीनियन को स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप नोटेशंस कैसा भी यूज करो, आपके ऊपर है। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पे ऐसे यूज कर रहा हूँ, स्मॉल डी और स्मॉल टी। ठीक है, पीनियन के लिए तो मॉड्यूल तो ये हमारे पास स्मॉल डी आ जाएगा 8, 8 इंटू वॉट 25।
8 इंटू 25, ठीक है, 8 इंटू 25 विल बी व्हाट, 200, ठीक है, तो स्मॉल r विल बी 100, करेक्ट, ये चीज। एंड सिमिलर वे में m ऑल्सो इक्वल्स टू कैपिटल D एंड कैपिटल T, ये हम लिख रहे थे ड्राइवर के लिए, और ये चीज हम लिख रहे हैं ड्रिवन के लिए। ये चीज हम लिख रहे हैं ड्रिवन के लिए, इस तरीके से। तो यहां से आपके पास आएगा कैपिटल D, बेसिकली कैपिटल D आपके पास आ जाएगा आंसर, 8 इंटू वॉट, 60, आई थिंक 60, 60, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 64, 80, ठीक है, इस तरीके से। एंड कैपिटल R विल बी 240 mm, ये चीज। अब वन थिंग आपको गिवन है, व्हाट, अडेंडम, अडेंडम इज गिवन एज 1 mm, नहीं, वन नॉट 1 mm, इट इज गिवन एज 1 मॉड्यूल, सॉरी, ये आपको गिवन है 1 मॉड्यूल, इट इज गिवन एज 1 मॉड्यूल, ठीक है। तो मुझे अगर लिखना है अडेंडम रेडियस, अडेंडम रेडियस तो क्या हो जाएगा, पिस सर्कल रेडियस प्लस द अडेंडम पार्ट, ठीक है, इट मींस व्हाट, ये हो जाएगा आपका 108, करेक्ट। सिमिलर वे में यहाँ पे भी अडेंडम तो वही है, दोनों के केस आपको ये बोल रखा है कि 1 मॉड्यूल, ठीक है, 1 मॉड्यूल आपको बोल रखा था, तो कैपिटल आर ए विल बी व्हाट, कैपिटल आर प्लस अडेंडम, क्योंकि फिर सर्कल के ऊपर आप एडेंडम ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा ना, बेसिकली फिर सर्कल रेडियस में अगर आप एडेंडम ऐड करते हो तो एडेंडम सर्कल का रेडियस, ठीक है, तो उसी तरीके से ये कैपिटल आर ए विल बी व्हाट, हो जाएगा 248 mm, करेक्ट, ये चीज। तो सारी वैल्यूज मिल गई, अब आंसर बता दो, आंसर कब बताओगे, आंसर आज ही बताने का इरादा है। तो वैल्यूज ही पुट करनी है, अब क्या चाहिए, कितना आंसर आ रहा है, आंसर भी वैल्यूज रख के कैलकुलेटर चलाना है, ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है, सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख दिया, तो आंसर बता ही सकते हो क्या क्या आंसर आ रहा है। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट का आंसर बताओ फटाफट। 2.046, 2.046 आंसर आ रहा है, नहीं नहीं, इतना कम नहीं आएगा, इतना कम कैसे आ सकता है। अच्छा एक चीज बताओ, बाकी लोग क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो किस, है, या फॉर्मूले में वैल्यूज रखने में कोई प्रॉब्लम है, या कैलकुलेटर चलाने में प्रॉब्लम है, या आंसर टाइप करने में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम होगा। 40.106, ठीक है, बाकी एक दो लोगों का ही आंसर क्यों आता है, बाकी लोगों का आंसर क्या आता है? बाकी लोगों को आंसर बताने में इतना हेजिटेशन क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं आता। आंसर बताना जरूरी है, इट शोज कि आप बेसिकली इन्वॉल्व हो प्रोसेस में। हाँ देखो, दो लोगों का 40.106 आया, ठीक है,
नहीं नहीं, माइनस नहीं करना है, सीधा नेगेटिव मार्किंग मिलेंगे माइनस करने के। ठीक है, तो आंसर देखो 40.106। ठीक है, ये मैं जूम कर रहा हूँ, आप लोगों का आंसर बाकी लोग चेक कर लेना, 40.1 समथिंग आंसर आ रहा है। ठीक है, 1 के बाद का आपको चेक करना है, अब टू टू या 3 डेसिमल तक आप निकालो आंसर। ठीक है, वैसे ना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो फाइनल आप ना राउंड ऑफ तब करना चाहिए, एटलीस्ट पहले 4 डेसिमल प्लेसेस तक लो, फाइनल जो आंसर आता है तब आपको चेक करना चाहिए। इनिशियली जो आप कैलकुलेशन करते जा रहे हो वहां पे हमेशा अप टू 4 डेसिमल तक कैलकुलेशन करा करो, तो कभी भी आपका ना आफ्टर पॉइंट, आफ्टर डेसिमल प्लेस आंसर वैरी नहीं करेगा। ठीक है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक करना चाहिए। ठीक है, पाथ ऑफ कांटेक्ट आ गया तो आर्क ऑफ कांटेक्ट तो कोई बड़ी चीज नहीं है ना, cos फाइव से ही डिवाइड करना है, तो कितना आ रहा है 42। 42 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। कॉन्टैक्ट रेशियो 1.7 समथिंग। ठीक है, ये आंसर सर। पहले बताओ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट, कहीं भी कुछ वैल्यूज हमने कैसे लिखी है, इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, टू गियर्स। ठीक है, टू गियर्स 30 and 40। ठीक है, लेट सपोज टू गियर्स आपको जो दे रखे हैं 30 and 40। 30, एक सेकेंड, 30 and 40, टू गियर्स 30 and 40 इन्वॉल्यूट टीथ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आर एन मैश, आर एन मैश। ठीक है, प्रेशर एंगल फाइव इज 20 डिग्री, डायरेक्ट फाइव लिखते हैं, फाइव आपको पता है प्रेशर एंगल है। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट, द लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन ईच साइड, on each side of, on each side of pitch point, pitch point is half, is half the maximum, is half the maximum possible length। ठीक है, find the height of addendum, find the height of addendum, find the height of addendum। ठीक है, find the height of addendum, addendum of each gear, each gear of each gear। ठीक है, let's suppose module is given as 12 mm। ठीक है, इस तरीके से।
करेक्ट। ठीक है, लेट सपोज ये इस 30 वाले को आप पीनियन कंसिडर कर लो, इसको दूसरे वाले को सिंपली के, ठीक है, इस तरीके से निकालो फटाफट। अगेन सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर जितनी जल्दी निकालोगे उतना अच्छा है। कितना आंसर आ रहा है? क्वेश्चन में आप ये चीज जरूर पढ़ना क्या बोला है यहाँ पे। द लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन ईच साइड ऑफ पिच पॉइंट इज हाफ द मैक्सिमम पॉसिबल। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो मेंशन कर रखी है, लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट इज हाफ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ। मैक्सिमम पॉसिबल आपको पता ही है क्या होता है। पाथ ऑफ अप्रोच पाथ ऑफ रिसेस दोनों के मैक्सिमम पॉसिबल जो होते हैं उनका जस्ट हाफ आपको कंसिडर करना है। ठीक है, पाथ ऑफ अप्रोच सबसे पहले लिखते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस आर साइन फाइव। ठीक है, अब इस यही चीज आपको क्या दे रखी है, हाफ ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल। हाफ ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल ये चीज क्या है, गिवन है। अडेंडम 33, 33
43 तो बहुत ज्यादा आ रहा है, मॉड्यूल का भी डबल से भी ज्यादा है। लेट्स चेक। अच्छा, पाथ ऑफ अप्रोच के केस में मैक्सिमम पॉसिबल कितना होता है? मैक्सिमम पॉसिबल कितना होता है? फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा? स्मॉल आर आएगा, कैपिटल आर आएगा? नहीं नहीं, पाथ ऑफ अप्रोच के केस में स्मॉल आर आएगा कि कैपिटल आर आएगा? स्मॉल, यस, ठीक है, ये चीज याद रखनी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आर साइन 5/2, करेक्ट, ये चीज। यहां से आप देखो, क्योंकि आपको क्या यहाँ पे, आप यहां से क्या निकाल सकते हो, क्योंकि आपको आर पता है, स्मॉल आर पता है, कैपिटल आर पता है, क्योंकि ये सब चीज आपको गिवन है। ठीक है, दोनों के टीप्स गिवन है आपको। मॉड्यूल आपको कितना गिवन है? 12 mm ऑलरेडी गिवन है, तो यहां से आप निकाल सकते हो कैपिटल डी बाई टी। यहां से आप निकाल सकते हो आर। ठीक है, यहाँ से कैपिटल डी आपका आ जाएगा 12 इंटू नंबर ऑफ टीथ कितने हमारे पास यहाँ पे, 40। ठीक है, एंड आर विल बी व्हाट? ठीक है, ये हो जाएगा आपका ठीक है, तो ये आपका 6 6 240। ठीक है, सिमिलर वे में m इक्वल्स टू स्मॉल आर बाय स्मॉल टी। ठीक है, स्मॉल मतलब बेसिकली ड्राइवर के लिए लिख रहे हैं सब। तो यहाँ से आपके पास सॉरी, स्मॉल डी लिखना चाहिए यहाँ पे, स्मॉल डी। तो स्मॉल डी विल बी व्हाट? 12 इंटू 30, 12 इंटू 30। ठीक है, तो स्मॉल आर विल बी व्हाट? 180। करेक्ट, यहां तक चीजें सबको क्लियर है? दिस इज फॉर ड्रिवन। ये ड्रिवन के लिए लिखा क्योंकि कैपिटल से डिनोट कर रहा है, इसलिए इसको मैं ड्रिवन के लिए लिख रहा हूँ, और इसको ड्राइवर। ठीक है, ये चीज। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास मिल गई है, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां से आप क्या लिखोगे? यहां से आप इस रिलेशन से, जो हमने जस्ट अभी ये लिखा है, इस रिलेशन से आप आर ए का वैल्यूज निकाल सकते हो ना। यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर ए। आर ए का कैपिटल आर ए का वैल्यू बता दो यहाँ से कितना आएगा, ये कैलकुलेट करके कितना आंसर आ रहा है। इतना काम तो आप सब कर ही सकते हो कि ये कैपिटल आर स्मॉल आर इस इक्वेशन में रखो जो हमने रखी यहाँ पे लिखा है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में रखो। ये है ना, इसमें रखो। ठीक है, फाइव एंगल आपको ऑलरेडी गिवन। ठीक है, सब कुछ आपको गिवन है, यहाँ पे 520 डिग्री गिवन है, कैपिटल आर आपको पता है, स्मॉल आर पता है, कैपिटल आर ए का वैल्यू आ जाएगा। कैपिटल आर ए का वैल्यू 252.189, यही आ रहा है सबका आंसर। ठीक है, सबका आंसर यही आ रहा है या किसी और का डिफरेंट भी आ रहा है? अब एक चीज बताओ, बाकी लोगों को के पास कैलकुलेटर नहीं है क्या? है? दो दो आयुष ने की है क्या क्लास में? आयुष ने के नाम से दो स्टूडेंट है, भरत, विपिन, गौरव, सार्थक, सिद्धार्थ। आप लोग क्या कर रहे हो? कैलकुलेटर से एक बार आंसर निकाल दो। हाँ तो बता तो दो, यही आ रहा है। हाँ तो एटलीस्ट बता तो दो। अब मुझे देखो, सीधी सी बात है ना, मुझे कैसे पता चलेगा जब तक आप बोल नहीं रहे हो कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो वो चीज है। 252.19। ठीक है, तो यहां से आपको पता है कैपिटल आर ए विल बी व्हाट? कैपिटल आर प्लस द अडेंडम। तो यहां से आप अडेंडम निकाल सकते हो, और ये जो अडेंडम होगा, ये किसका अडेंडम होगा? गेयर का होगा कि पीनियन का होगा? गेयर का होगा कि पीनियन का होगा ये? गेयर का होगा, पीनियन का होगा, किसका होगा?
यस, करेक्ट करेक्ट, गियर का, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिमिलर तरीके से आप ओपिनियन के लिए भी निकाल सकते हो अडेंडम। ठीक है, तो क्या गिवन रिलेशन दिया है उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना होता है। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं। ठीक है, गेट में चांसेस है बनने के। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट लिखो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसके बाद वाला पार्ट आप सॉल्व कर लेना अपने end पे। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं इसके बाद, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इन रैक एंड पिनियन। ठीक है, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इन रैक एंड पिनियन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि रैक एंड पिनियन का अरेंजमेंट का क्या हिसाब किताब है। ठीक है, रैक एंड पिनियन में है क्या एक्चुअली, देखो यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये चीज, एंड यहाँ पे हम इसमें ड्रॉ करते हैं लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा एक और चीज। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक ये लाइन होगा, दूसरा एक और लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लाइक दिस। तो रैक एंड पीनियन में आप एक चीज देखते हो कि जो रैक है और एक पीनियन है, रैक के केस में व्हाट इज द पिच सर्कल डायमीटर। रैक के केस में जो पिच सर्कल डायमीटर होता है वो कितना होता है। व्हाट इज द पिच सर्कल डायमीटर इन केस ऑफ रैक। फटाफट बताओ क्या होता है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। यस यस, करेक्ट करेक्ट, इनफाइनाइट। ठीक है, तो देखो, ये तो मैं नीचे जो गियर बना रहा हूँ ये रैक के लिए हम गियर बना रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज दिस इज पॉइंट पी। ठीक है, दिस इज पॉइंट पी, एंड लेट सपोज दिस इज द पिच सर्कल। ठीक है, इसका सर्कल हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। इस तरीके से ये इसका पिच सर्कल। ठीक है, बेस सर्कल ऑफ पीनियन हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, बेस सर्कल ऑफ पीनियन। ठीक है,
ये तो पिच सर्कल हो गया आपका किसका, पिनियन का। ये हो गया, उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे बेस सर्कल। ठीक, लाइक दिस। एंड आपको पता है होना क्या है, ये जो लाइन है बेसिकली, एक लाइन यहाँ से हम बनाएंगे फोर्थ ट्रांसमिशन वाली लाइन। फोर्थ ट्रांसमिशन वाली लाइन कैसे जाएगी, इस पी से पास होते हुए जाएगी, बट इसके टेंजेंट होगी। इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ है हमारे पास, ठीक है। तो लेट सपोज दिस इज योर ड्राइवर, लेट सपोज दिस इज योर ड्राइवर, ठीक है। दिस इज योर ड्राइवर, ड्राइवर व्हाट, पिनियन, ठीक, दिस इज योर ड्राइवर पिनियन, ठीक है। एंड यहाँ से एक और लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जस्ट, ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। तो ये अब ध्यान से देखना, ये क्या है हमारे पास, बेस सर्कल है, बेस सर्कल, ठीक है, ऑफ पिनियन, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपके पास ये है पिच सर्कल, ठीक है, दिस इज द पिच सर्कल, पिच सर्कल ऑफ पिनियन। अच्छा, अगर मैं पिच सर्कल ऑफ रैक की बात करूं, क्या क्या होगा वो, पिच सर्कल ऑफ रैक की बात करें तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। जब रेडियस इनफाइनाइट होगा तो ऑब्वियसली बात है, द पिच सर्कल विल बी व्हाट, स्ट्रेट लाइन ना। तो ये बेसिकली आपका पिच सर्कल है, ठीक है, या फिर जिसको हम पिच लाइन बोल देते हैं बेसिकली, पिच लाइन फॉर द रैक, दिस विल बी द पिच लाइन, ठीक है। एंड ये इसका टॉप पोर्शन है, तो ऑब्वियसली बात है दिस विल बी व्हाट, एडेंडम ऑफ रैक, ठीक है, दिस इज व्हाट, एडेंडम ऑफ रैक, एडेंडम ऑफ रैक, ठीक है, एडेंडम ऑफ रैक, ठीक है, करेक्ट। ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। लेट सपोज ये एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, लेट सपोज दिस एंगल इज 5, ये एंगल है 5, ठीक, दिस एंगल इज 5, ठीक है। अगेन व्हाट, सेम नाम हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, दिस इज पी, ठीक है, दिस इज पी हो गया, ये के हो गया, लेट सपोज दिस इज के हो गया, ये हो गया एम, ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। और ये बेसिकली, ये तो आपकी पिच लाइन हो गई, ये आपकी कौन सी लाइन है, दिस इज अडेंडम लाइन, ठीक है। अब आप एक चीज देखना, कई बार ना क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो जब आपको रैक की बात करते हैं तो डेफिनेटली द पिच सर्कल विल बी द स्ट्रेट लाइन, अडेंडम विल बी स्ट्रेट लाइन, व्हाट अबाउट बेस सर्कल, इट इज आल्सो स्ट्रेट लाइन। बताओ फटाफट, क्या बेस सर्कल भी स्ट्रेट लाइन होगा? सर एक बार ये फाई एंगल बता देना। फाई इज द प्रेशर एंगल। नहीं ये कहाँ पे है, मतलब ये पूरा है क्या नीचे तक? अरे ऑब्वियसली, एक चीज बताओ, ये आप पाई, प्रेशर एंगल होता क्या है, एक पिच सर्कल ये, दूसरा पिच सर्कल ये, बीच में ये कॉमन टेंजेंट और एक फोर्स ट्रांसमिशन लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल। अब यहाँ पे तो पिच सर्कल ही स्ट्रेट लाइन हो गया ना, यस सर। तो फिर कॉमन टेंजेंट विल बी द सेम, द पिच लाइन आल्सो। ये बात समझ में आई, ये देखो, हम क्या बोलते हैं, ये एक पिच सर्कल है आपका, एक ये पिच सर्कल है, दोनों के बीच में से जो क्या लाइन, ये दिस लाइन इज कॉमन टेंजेंट, ठीक है। एंड लेट सपोज दिस इज योर कॉमन नॉर्मल,
कॉमन टेंजेंट कॉमन नॉर्मल के बीच का एंगल फाई हो गया, वो चीज है, ठीक है। बट यहाँ पे अब जो सर्कल था वो स्ट्रेट लाइन हो गया ना, तो ये है मीटिंग वाला पॉइंट, तो इट विल बी द कॉमन टेंजेंट, ये चीज, ठीक है। चलो, तो ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। तो बेस सर्कल की हम बात करते हैं, अरे सिंपल सी बात है, बेस सर्कल स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता, बेस सर्कल से ही तो बेसिकली प्रोफाइल बन रही है। बेस सर्कल विल नॉट बी व्हाट, स्ट्रेट लाइन, बेस सर्कल स्ट्रेट लाइन नहीं होने वाला है, ठीक है। एक चीज याद रखना, बेस सर्कल आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो जो रैक में जो प्रोफाइल, रैक गेयर जो है उसका प्रोफाइल बना कौन रहा है, बेस सर्कल ही तो बना रहा है, ठीक है। ये चीज आपको समझना, ठीक है, करेक्ट। अब देखो, तो अडेंडम लाइन ऑफ रैक, ठीक है। ये चीज डायग्राम पहले क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए, बाकी तो हम बाद में देखते रहेंगे, बट ये कि सबसे पहले डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। एंड अगेन वही ये एंगल फाइव, ठीक है, जैसे हमने लास्ट चीज डिफाइन की थी। नेक्स्ट एक और लाइन इसमें हमें ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये क्या है आपका पीनियन का रेडियस, पीनियन का कौन सा रेडियस है, बेसिकली है अडेंडम सर्कल का रेडियस, ठीक है, अडेंडम सर्कल का रेडियस, ठीक है। ओ सॉरी, ये थोड़ा ये हो गया पिच नॉट, ये गलत हो गया, एक सेकंड। ये है, आप इसको थोड़ा सा लाइन को हम थोड़ा सा और पीछे तक खींचेंगे। इस हमने यहाँ पे एक चीज और ड्रॉ नहीं करी है, पहले इसको ड्रॉ करते हैं, एक सेकंड जस्ट। जैसे ये आपका पिच सर्कल ऑफ पीनियन बनाया था, वैसे एक अडेंडम सर्कल ऑफ पीनियन भी होगा, ठीक है। डायग्राम बहुत क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सारा देखो गेस में सब जो इंपॉर्टेंट है ना चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला तो सबको पता है, फॉर्मूला सबको पता है, जो एग्जाम देने जा रहा है स्टूडेंट एस्पिरेंट जो भी है, वो फॉर्मूला याद करके ही जा रहा है, उसको फॉर्मूला याद है। बट डायग्राम इंपॉर्टेंट चीज होती है जहां से आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, फॉर्मूले याद करने से कभी क्लैरिटी नहीं मिलेगी कंसेप्ट की, तो डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो बेसिकली देखो कैसे आप दिखा लोगे, ठीक है। देखो एक सेकंड, इसको हमें करना है पहले erase। ठीक है, एक सेकंड में जस्ट इसको ड्रॉ करते हैं फिर से। पहले तो इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है आपका, लेट सपोज इसको मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से ऑब्वियसली बात है, ऐसा थोड़ा ना होगा कि वो रैक के टूथ से नीचे चले आएगा आपका अडेंडम सर्कल, ठीक है। तो जब भी हम ड्रॉ करते हैं ना, तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको खुद अपनी मिस्टेक्स हाईलाइट हो जाती है, ठीक है। तो वो चीज है। अब देखो यहाँ से अगर जैसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज ये यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है और ये हो गया आपका RA, ठीक है। नाउ इट इज करेक्ट, ठीक है। अब पहले बताओ डायग्राम सबको क्लियर है,
डायग्राम में किसी को कहीं भी कंफ्यूजन है तो एक बार चेक कर लो, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं। डायग्राम सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो हमने जो नीचे टूथ बनाया किसका बनाया, बेसिकली ये रैक का बनाया, ठीक है। पीनियन का बेसिकली इसके साथ मैचिंग हो रहा है। तो पीनियन का बेस सर्कल, ठीक है, बेस सर्कल ऑफ पीनियन, अडेंडम सर्कल ऑफ पीनियन, सब ड्रॉ कर दिया हमने। अडेंडम लाइन ऑफ रैक, अडेंडम लाइन ऑफ रैक हो गया, फिर अडेंडम ऑफ रैक डिफाइन किया, पिच लाइन ऑफ द रैक डिफाइन कर दिया हमने, ठीक है, इस तरीके से। करेक्ट। चलो ठीक है, अब यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो चीज है, देखो मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ साइन फाइव। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन फाइव? अब एक चीज देखना, नोटिस, ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो मैं ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, ये इस ट्रायंगल में एंगल जो है वो फाइव, तो आपको क्लियर है। अगर साइन फाइव अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, द अडेंडम ऑफ रैक। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, केपी। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, केपी, ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, केपी, ठीक है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर विल बी अडेंडम ऑफ रैक, हाइपोटेन्यूज विल बी व्हाट, केपी, ठीक है, हाइपोटेन्यूज विल बी व्हाट, केपी, ठीक है, करेक्ट। ये चीज एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो बहुत हमारा यूज होगा आगे जब एनालिसिस करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में बेसिकली सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा ये, जब भी रैक एंड पीनियन का क्वेश्चन आता है तो आपको सब, देखो रैक एंड पीनियन के क्वेश्चन जहां आया ना, बस जिसको सिर्फ फॉर्मूला याद है वो कभी भी, देखो गेट में भी क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्वेश्चन बनेगा बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उससे रिलेटेड। तो रैक एंड पीनियन का ना ज्योमेट्री आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, डायग्राम, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोला था लास्ट क्लास में भी, एक बार जाके घर से दोबारा आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, जैसे अभी हमने रैक एंड पीनियन का भी बनाया है, इसको दोबारा आपको घर में जाकर ट्राई करना है। एक एक बेसिक डिटेल्स आपको समझनी है, ठीक है। दोबारा आप घर में जाओगे तो हो सकता है आपको किसी पर्टिकुलर चीज में डाउट आए, तो उसको आपको नेक्स्ट क्लास में पूछना है, क्योंकि जस्ट फॉर्मूले याद करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि गेट में भी पता है जो एग्जामिनर है जो क्वेश्चन सेट करे वो कभी भी ऐसा क्वेश्चन सेट नहीं करेगा जिसमें डायरेक्टली फॉर्मूला डाल के आंसर आ जाए, ठीक है। तो वहां कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन है ज्योमेट्री इन्वॉल्व होती है। अब ज्योमेट्री तो आप तभी लगा पाओगे जब आपको उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ रैक एंड पीनियन में कैसे ऐसे जो कनेक्शन, बेसिकली जो डायग्राम बनता है रैक एंड पीनियन का वो कैसे बनता है, तो वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब देखो, लेट सपोज इसको मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ ओ, ठीक है, इस सेंटर को नाम दिया ओ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ना, मुझे चाहिए केपी, तो मुझे पता है, ठीक है, केपी मुझे पता है, ठीक है, यहाँ पे मुझे केपी पता है। लेट सपोज इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ एल, ठीक है, केपी एल। फोर्स ट्रांसमिशन लाइन मुझे इसके साथ इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, एक सेकेंड, ये एक और चीज इसमें थोड़ा सा मुझे करेक्शन करना पड़ेगा, ये जो लाइन है हमारे पास, दिस लाइन, ठीक है, और दिस लाइन, क्यों करेक्शन करना पड़ेगा, देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ना ये जो पार्ट है, ठीक है, ये इस तरीके से चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि बिगनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट, फोर्स ट्रांसमिशन लाइन, और आप जो अभी आज क्लास में सबसे पहला पॉइंट लिखा था उसको हमेशा याद रखना, वो चीज याद है तो कभी डायग्राम में गलती नहीं होगी। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला था, बिगनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ पे, अडेंडम सर्कल, अडेंडम सर्कल पे, अडेंडम सर्कल ऑफ ड्रिवन, ठीक है, अडेंडम सर्कल ऑफ ड्रिवन एंड फोर्स ट्रांसमिशन लाइन का जहां भी इंटरसेक्शन हो रहा हो, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे अगेन हम ठीक है, ये अब करेक्ट है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए वो वाली चीज जो हमने बोला था, देखो, अडेंडम सर्कल ऑफ ड्रिवन एंड
फोर्स ट्रांसमिशन लाइन, फोर्स ट्रांसमिशन लाइन तो ये हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो मैं हाईलाइट किया के पॉइंट, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, अडेंडम सर्कल ऑफ ड्रिवन। ड्रिवन कौन है? रैक। ड्रिवन इज व्हाट, योर रैक। रैक आपका ड्रिवन है, ठीक है, रैक आपका ड्रिवन है, ठीक है, रैक आपका ड्रिवन है, क्लियर। और तो रैक आपका ड्रिवन है तो उसका अडेंडम सर्कल और फोर्स ट्रांसमिशन लाइन का इंटरसेक्शन आपका इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। फिर सिमिलर मैनर में अडेंडम ऑफ ड्राइवर, अडेंडम ऑफ ड्राइवर, अडेंडम ऑफ ड्राइवर, ठीक है, करेक्ट, अडेंडम ऑफ ड्राइवर हो जाएगा आपका फिर, और फोर्स ट्रांसमिशन लाइन वो हो जाएगा आपका एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे पॉइंट को लिख भी देता हूँ, ठीक है, दिस इज द इनिशियल कॉन्टैक्ट, ठीक है, इनिशियल कॉन्टैक्ट, ये हो जाएगा आपका एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, करेक्ट, ये चीज, ठीक है। तो ये के है, लेट्स सपोज दिस, इसका नाम हमने दिया एल, ठीक है, के एल, ठीक है। अब मुझे ना कैलकुलेशन करनी है इसके लिए, पूरे पाथ ऑफ कांटेक्ट के लिए, पूरे पाथ ऑफ कांटेक्ट के लिए मुझे कैलकुलेशन करनी है। केपी पार्ट मुझे पता है, मुझे निकालना है ना पीएल वाला पार्ट। पीएल वाला पार्ट अब कैसे निकालूं? देखो, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट है ना ये, दिस लाइन इज टेंजेंट, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। बस आपको क्या ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है, कौन से ट्रायंगल में? ओ एम एल में, इन ट्रायंगल ओ एम एल, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ एम एल। इन ट्रायंगल ओ एम एल आप क्या लिख सकते हो? देखो सिंपल, आप ज्योमेट्री लगाओ, अगेन वही वाली चीज, सबसे पहले तो ओ एम विल बी व्हाट, आर कॉस फाई, ओ एम विल बी व्हाट, आर कॉस फाई, आर कॉस फाई, करेक्ट, ये चीज। ओ एल विल बी व्हाट, ओ एल क्या हो जाएगा? अडेंडम सर्कल रेडियस ऑफ पी, ठीक है, करेक्ट। और एम एल की अगर मैं बात करूं, एम एल डिस्टेंस, ठीक है, एम एल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर आप एम एल डिस्टेंस की बात करते हो, ठीक है, एम एल डिस्टेंस में आप कैसे लिख सकते हो? इट विल बी व्हाट, पी एल प्लस पी एम, पी एल प्लस पी एम, ठीक है, पी एल प्लस पी एम, करेक्ट, पी एल प्लस पी एम। और पी एम को हम क्या लिख सकते हैं? आर साइन फाइव, ठीक है, पी एम को हम क्या लिख सकते हैं? आर साइन फाइव। एम एल विल बी व्हाट, पी एल, ठीक है, पी एल प्लस ये क्या हो जाएगा? आर साइन फाइव, करेक्ट। ये चीज तो हाँ हाँ बोलो। ये जो पाई एंगल है ट्रायंगल ओ एम एल में, तो जो पाई बना है वो ओपी और ओएल के बीच में, ओएम के बीच में बना है कि एलओ और ओएम के बीच में? नहीं नहीं, दोबारा से बोलो, आपकी आवाज में कट के आ रही, बहुत पीछे साउंड आ रहा है बैकग्राउंड में, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? हेलो सर, एम आई हाँ अब ऑडिबल? बोलो, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर सर मैं ये पूछ रहा था कि सर ये जो पाई है ट्रायंगल ओ एम एल में, ओ एम एल में, हाँ ठीक है। सर ये फाई एंगल जो है सर वो ओपी और ओएम के बीच में है कि ओएल और ओएम के बीच में है? ओपी, सर एक पॉइंट ओ है और पी है जो कि परपेंडिकुलर है सेंटर से ये, हाँ बिल्कुल ठीक है। और जो फाई एंगल है सर वो ओपी से लेके और ओएम के बीच में है, पी ओ एम। देखो, एंगल दो जगह है, सबसे पहले तो आप ये चीज चेक करो, ये एक एंगल ये वाला फाइव आपको क्लियर है, दिस हाँ एंगल, ये क्लियर है सर। और एक एंगल ये फाइव, बस ठीक तो है, फिर क्या इशू है? तो नहीं, तो यहाँ पे जैसे आपने ट्रायंगल ओ एम एल में आर कॉस फाई लिखा है, ओ हाँ एम इज इक्वल, हाँ, तो ओ एम विल बी आर कॉस फाइव ना, बिकॉज ओ ओपी विल बी व्हाट, आर। तो तो आपने किस ट्रायंगल के बेसिस में से ओ एम आर कॉस फाई लिखा है? ओ पी एम। अच्छा, इस ट्रायंगल को लेके, ओके सर, मैं यही सोच रहा था कि आपने ओ एम एल ट्रायंगल लिया है एंड देन नहीं नहीं ओ नहीं, एम अरे होगा। ये सेम चीज है जो हमने लास्ट क्लास में करी थी, वही चीज है ये, ओके सर, ओके। ठीक है ठीक है, ओके। तो ये ओ एल स्क्वायर हो गया, आप इस चीज में कंफ्यूज हो गए, ये चीज है, ये जो मैंने आर ओ एम लिखा है, ठीक है, इट इज इन ट्रायंगल
OMP, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं जो ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, इसकी बात कर रहा हूँ, OL स्क्वायर, ठीक है, OL स्क्वायर, OL स्क्वायर होगा तो OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, ठीक है, ये चीज OM स्क्वायर, ठीक है। तो OL स्क्वायर विल बी OM स्क्वायर विल बी PM स्क्वायर, ठीक है, PM स्क्वायर, ठीक है, करेक्ट, ये चीज करेक्ट। बस यहाँ पे आपको चीजें रिप्लेस करते जानी है, ठीक है। OL विल बी व्हाट, RA, OL, OL विल बी RA, ठीक है, RA का स्क्वायर, व्हाट विल बी OM, OM क्या होने वाला है, OM, ठीक है, R cos फाइव, R स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव, ठीक है, व्हाट विल बी PM, PM देखो, PM विल बी व्हाट, इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं, एक सेकंड, दिस विल बी PM, नॉट, ये PM नहीं होगा, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा, ठीक है, एक साइड आपका OM का स्क्वायर हुआ, दूसरा हुआ ML का स्क्वायर, दिस विल बी ML, ठीक है, ML का स्क्वायर, ML का स्क्वायर विल बी व्हाट, PL प्लस R sin फाइव, ठीक है, समवट सिमिलर जो हमने प्रीवियस केसेस में करा था, इनवॉल्यूट केसेस में, सिंपल, ठीक है, स्पर केसेस जो हमारे थे उसी में हमने चीजें इस तरीके से सॉल्व की थी, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करते हो, तो इसको रीअरेंज करोगे तो PL का वैल्यू आने वाला अंडर रूट RA स्क्वायर, सिमिलर मैनर में आएगा, ठीक है, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, R cos स्क्वायर फाइव माइनस R sin फाइव, OPR है, एक सेकंड, हाँ यस एग्जैक्टली OPR है ना, देखो ये आप देखो ना, ये क्या है, ये लाइन कौन सी है, ये कौन सा है ये, दिस इज व्हाट, पे सर्कल ऑफ पिनियन ना, दिस इज पे सर्कल ऑफ पिनियन, तो OP विल बी व्हाट, R, द रेडियस ऑफ द पे सर्कल, OP विल बी द पे सर्कल रेडियस ना, करेक्ट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो कभी भी आपको डाउट नहीं होगा, एक बार आपने डायग्राम समझ लिया उसके बाद तो जस्ट ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। इसलिए मैं अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट लगता है कि यार ये ऐसा क्यों हुआ है, आपको पूछना है उसी वक्त ही, ठीक है, जिसको जो भी डाउट आता है, नो मैटर कि उसको चीजें कैसे उसने गलत समझी, कैसा कुछ करा, आपको पूछना जरूरी है, क्योंकि डायग्राम में आपको कहीं भी ना डाउट नहीं होना चाहिए। डायग्राम में डाउट होगा तो आप जिंदगी भर, आप फॉर्मूला भी याद कर लो, हमेशा आप कहीं ना कहीं फिर मिस्टेक करोगे। इसलिए बोलता हूँ कि जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए हमारा। डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मूला तो हम निकाल लेंगे, ठीक है, फॉर्मूला लिखवाना, डिराइव करना, फॉर्मूला याद कराना, वो मेरा पर्पस नहीं, मेरा पर्पस ये है कि ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कल आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां फॉर्मूले से हमारा हेल्प ना हो और डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, तब आप कर पाओ चीज, ठीक है, ये चीज है। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला आ गया PL का, ठीक है, ये हमारे पास PL का वैल्यू आ गया, ठीक है, PL का वैल्यू आ गया, KP का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, टोटल पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, अब आपके पास टोटल पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा, टोटल पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, then we will write the total path of contact, total path of contact, और ये चीज इंपॉर्टेंट है रैक एंड पिनियन के केस में, ठीक है, ठीक है, टोटल पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इन रैक एंड पिनियन, ठीक है, इट इज व्हाट, जो हमने पहले लिखा KP प्लस फिर PL, ठीक है, कैसे लिखेंगे इसके, देखो KP हमारा क्या आया था, अडेंडम ऑफ रैक, ठीक है, कुछ किस तरीके से आया था, जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं, अडेंडम ऑफ रैक डिवाइडेड बाय साइन फाइव, ठीक है, करेक्ट, अडेंडम ऑफ रैक डिवाइडेड बाय साइन फाइव, डिवाइडेड बाय साइन फाइव, करेक्ट, प्लस PL जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया,
ठीक है, आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है, माइनस आर साइन फाइव, ठीक है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है, ये चीज करेक्ट। अच्छा, इस केस में मैक्सिमम पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या हो सकता है? इस केस में मैक्सिमम पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? व्हाट विल बी द मैक्सिमम पाथ ऑफ कांटेक्ट? व्हाट विल बी द मैक्सिमम पाथ ऑफ कांटेक्ट? फटाफट बताओ, मैक्सिमम पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या होने वाला है? पक्का M12 होगा कि कुछ और होगा? देखो डायग्राम, देखो डायग्राम, ठीक है, M से आगे तो ये जा नहीं सकता है, करेक्ट, M पॉइंट से आगे जा नहीं सकता है, बिकॉज अगर M से अंदर जाएगा बेस सर्कल में एंटर होगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये L से नीचे जा नहीं सकता है, ठीक है, तो ये चीज समझने की जरूरत है आपको, ठीक है, ये एक बेसिक पार्ट आपको समझने की जरूरत है। तो ML विल बी द मैक्सिमम पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ML विल बी द मैक्सिमम पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, मैक्सिमम पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी, ठीक है, देखो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, मैक्सिमम पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी LM, ठीक है, एंड इट इज व्हाट RA स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ये चीज ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, चलो यहां तक ये चीजें क्लियर होगी, ठीक है, यहां तक ये चीजें क्लियर है सबको, ठीक है, बताओ यहां तक चीजें क्लियर है सबको, ठीक है, इसमें आई थिंक शायद एक क्वेश्चन था, मे बी, एक सेकंड लेट मी चेक, वन सेकंड, वन क्वेश्चन, गेट में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, जस्ट वन सेकंड, क्वेश्चन था where is the question? Gate, चलो छोड़ो, एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ यस यस मिल गया, करेक्ट, ठीक है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक जो गेट में क्वेश्चन आया उसको लिखते हैं पहले, गेट में क्वेश्चन आया ये, गेट 2014 में पूछा है बेसिकली, ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से,
ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया है ये, स्पर ऑफ स्पर पिनियन of pitch diameter 50 mm 50 mm, ठीक है, rotates at 200 radian per second, 200 radian per second, and transmit 3 kilowatt power, transmits 3 kilowatt power, ठीक है। प्रेशर एंगल इज गिवन एज 20 डिग्री, ठीक है। अज्यूमिंग, क्वेश्चन में लिखा है assuming the only one pair, assuming only one pair of teeth, one pair of teeth is in contact, is in contact, ठीक है। the total force exerted by the tooth, exerted by the tooth of the pinion, tooth of the pinion on the tooth of on the tooth of on the tooth on the tooth on a mating gear, ठीक है। कैलकुलेट करो फास्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, 2014 में पूछा था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, निकालो उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इस पर तो ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्स एनालिसिस वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। पावर दे रखी है उन्होंने 3 किलोवाट, पावर इज व्हाट, टॉर्क इनटू ओमेगा, सिक्स 38.51, पावर 3 किलोवाट दिया है, पावर इज नथिंग बट द टॉर्क इनटू ओमेगा। यहां से आप टॉर्क निकाल सकते हो क्योंकि आपको ओमेगा गिवन है, ठीक है, आपको ओमेगा गिवन है। एंड आपको याद होगा टॉर्क बेसिकली क्या है, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। टॉर्क बेसिकली क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट एफ टी कॉस फाई मल्टीप्लाइड बाय द आर
अच्छा ये आर है, ठीक है। तो यहाँ से आपने टॉर्क निकाला, टॉर्क की वैल्यू आपने फिर यहाँ पुट करी, यहाँ से आपके पास आ जाएगा टेंजेंशियल फोर्स, करेक्ट। टेंजेंशियल फोर्स आ गया आपके पास, टेंजेंशियल फोर्स पता है तो आपको ये चीज याद होगा। ये होता है हमारे पास नॉर्मल फोर्स, ठीक है। टीसी का कन्वर्टेड ये ऐसे आता है ना, एफ टी टेंजेंशियल फोर्स, ये प्रेशर एंगल फाई, दिस इज द रेडियल फोर्स एफ आर, एफ टी इज व्हाट एफ एन कॉस फाई, एफ एन लिखो या सिंपली कॉस फाई, एफ ही लिखो नॉर्मल जस्ट, ठीक है, एफ कॉस फाई। तो एफ टी निकल गया तो यहाँ से आपके पास एफ भी निकल जाएगा, ठीक है। 638 इज द करेक्ट आंसर, 638.5 करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना। पावर दी है, पावर से टॉर्क निकालो, टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है इन टर्म्स ऑफ एफ टी, एफ टी, ठीक है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, इसको यहाँ एफ टी, इसको हम एफ टी नहीं लिखेंगे, सिंपली एफ कॉस फाइव, बेसिकली एफ कॉस फाइव, ठीक है। ये क्योंकि यही एफ कॉस फाइव तो बेसिकली आपका एफ टी है, ठीक है। तो यहाँ से आपका बेसिकली यहाँ से आपका एफ निकल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, करेक्ट। तो यही फोर्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है रोटेशन के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन, करेक्ट, ठीक है। सबको क्लियर है क्वेश्चन? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। टॉर्क, टॉर्क से बेसिकली आप निकालोगे टॉर्क, पावर से टॉर्क निकालोगे, टॉर्क से फिर आप टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालोगे, फिर वहां से आप फोर्स निकाल सकते, जो कि बेसिकली टूथ बेसिकली एग्जर्ट करता है जो, ठीक है, वो ये फोर्स है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक बेसिकली टेंजेंशियल और एक रेडियल, इसके दो कंपोनेंट है। पूछा ये हमसे, ठीक है, हमसे ये फोर्स पूछा है बेसिकली, ठीक है, करेक्ट। चलो यहां तक क्लियर है ना सबको, ये पर्टिकुलर चीज सबको क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद ना हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, क्या उसका फिजिकल मीनिंग है, क्या उसके बेसिकली इफेक्ट्स हैं, एंड कैसे हम इंटरफेरेंस को रिड्यूस करा सकते हैं, वो चीजें समझनी। एंड उसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बोलूंगा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि टू फाइंड अ मिनिमम नंबर ऑफ टीथ टू अवॉइड द इंटरफेरेंस। मिनिमम नंबर ऑफ टीथ आपको निकालने होते हैं सो दैट वी कैन अवॉइड द इंटरफेरेंस। क्या वो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ होता है, वो उसका एक इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला आप याद कर लोगे, लेकिन उस फॉर्मूले के पीछे रीजन क्या है, वो कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस बेसिकली हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा इसमें, इंटरफेरेंस वाला पार्ट वो हम कल करते हैं फिर, ठीक है। इंटरफेरेंस इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं इंटरफेरेंस पे। इंटरफेरेंस हमेशा एक गेट्स में सबसे ज्यादा अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बने तो इंटरफेरेंस पे बनते हैं, कि इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस इसको इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो इंटरफेरेंस बढ़ेगा घटेगा, वो सब चीजें। इंटरफेरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप इस पर्टिकुलर पैरामीटर को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर, तो वो सब चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस, ठीक है। तो उसको हम कल डिस्कस करते हैं, एंड उससे रिलेटेड जो भी हमारा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम कवर करेंगे, फिर देन हम मूव ऑन हो जाएंगे अपना गियर ट्रेन वाले पार्ट पे, जिससे यूजली क्वेश्चन पूछे आते हैं गेट में, हमेशा हर साल गियर ट्रेन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो फिर देन इसको आज यही एंड करते हैं, है ना। बाकी फिर हम कल मिलते हैं, कल हम करेंगे इंटरफेरेंस से स्टार्ट, ठीक है। चलो फिर देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है, चलो ओके, थैंक यू।